अस्सलाम वालेकुम। बिल्किस मेमोरियल अस्पताल से डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा। आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टूट जाना। हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आया कि ये पट्ठा होता क्या है, आया कि ये टूटता कैसे है और इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, और आया कि इस पट्ठे को अगर आप दोबारा से इलाज नहीं करवाते तो आपके घुटने को क्या मसाइल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये पट्ठा है क्या। ये बेसिकली आपकी ऊपर रान वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में टिबिया कहते हैं, उसके दरमियान दो पट्ठे होते हैं जिसको हम ACL और PCL कहते हैं। जो ACL होता है वो मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है, और ऐसे लोग जो कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत एक्टिव हैं उनके अंदर अक्सर आपको देखने में मिलता है। इसका फंक्शन अमूमी तौर पे ये होता है कि ये आपके जोड़ को जो है एक तो स्टेबिलिटी देता है, दूसरा आपकी नीचे वाली हड्डी को आगे जाने से रोकता है। और जब ये टूट जाता है तो फिर आपकी नीचे वाली हड्डी जो है वो आगे जाना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसकी वजूहात क्या होती हैं। वजूहात में मोस्टली जो देखा गया है कि ऐसे लोग जो कि बहुत एक्टिवली स्पोर्ट्स करते हैं, कई दफ़ा खेलने के दौरान उनका घुटना एक ख़ास एंगल पे बेंड होता है, जिसकी वजह से इस पट्ठे को चोट आती है और ये पट्ठा टूट जाता है। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ। जब ये पट्ठा टूटता है तो मोस्टली आपको एक तो दर्द देखने में मिलती है, दूसरे नंबर पे कई दफ़ा ये होता है कि या तो फौरी तौर पे आपका घुटना जो है वो सूजना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ देर के बाद बहुत ज़्यादा उसमें सोजिश देखने में आई है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब ये चोट लगती है तो आप अपना खेल जारी रख नहीं पाते। इसके अलावा अगर आप कुछ टाइम गुजारने के बाद कई दफ़ा आपको ये फील होता है कि आपका घुटना जो है वो लचक खाता है या आगे की तरफ निकलता हुआ महसूस होता है। सीढ़ियाँ जब आप नीचे उतरते हैं तो आपका घुटना अनस्टेबल हो जाता है और आपकी नीचे वाली हड्डी आगे को निकलती है। इस घुटने के साथ कई दफ़ा एक छोटा मिनिस्कस, जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर आप कह सकते हैं घुटने का, उसकी इंजरी भी होती है। वो कैसे प्रेजेंट करती है कि एक तो घुटना आपका निकलता है और कई दफ़ा आपका घुटना जो है वो किसी खास जगह पे लॉक हो जाता है, या आप कई दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के उठते हैं या बैठ के उठते हुए आपका घुटना जो है वो लॉक हो जाता है। अब आते हैं कि आया कि इसकी तशखीस कैसे की जाती है। तशखीस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री प्लस आपका एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन के अंदर दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीरियर ड्रॉर टेस्ट। ठीक है, ये आपका ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर जो है अमूमी तौर पर इसको देखता है और क्लिनिकली असेस करता है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं लैकमैन टेस्ट। वो आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो होते हैं वो आपको लिटा के आपके घुटने को एक खास एंगल पे मूवमेंट देके देखते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई ही आपका ये पट्ठा टूटा हुआ है। अब अगला सवाल होगा कि आया कि जैसे ये टूटता है तो क्या हमें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो पहले ट्रीटमेंट होती है इसकी वो यही होती है, क्योंकि आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है, आपको सोजिश बहुत ज़्यादा होती है और जो डॉक्टर है फौरी तौर पे आपका मुआयना नहीं कर सकता। उसमें क्या होता है कि हम आपको एक जो है आप ये कह लें कि बैक स्लैप देते हैं या आपको नी इमोबिलाइजर दे के आपके घुटने को कुछ देर रेस्ट देते हैं, ताकि जो चोट लगने की वजह से लोकल इन्फ्लेमेशन हुई हुई है आपके घुटने के अंदर वो एक दफ़ा ठीक हो जाए और आपकी दर्द कम हो जाए। तो उसके बाद जब आपकी सोजिश उतरती है और आपकी दर्द कम होती है तो फिर आपका एक डिटेल्ड क्लिनिकल मुआयना किया जाता है, और अगर हमें उसमें लगे कि आपका ये पट्ठा टूट गया हुआ है तो फिर आपको MRI एडवाइस किया जाता है। MRI पे रेडियोलॉजिस्ट का भी ओपिनियन आता है और जो आपका ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है वो भी जो है वो आपका MRI देख के ये डिसाइड करता है कि वाकई आपके पट्ठे को चोट लग गई हुई है और अब इसको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। इलाज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पहले कुछ फिजियो के सेशंस दिए जाते हैं ताकि आपका घुटने की रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रॉपर अचीव कर ली जाए। ठीक है, और आपके जो पट्टे हैं इर्द गिर्द के घुटने के उनको भी मजबूत कर लिया जाए, क्योंकि इससे आपका जो रिकवरी पीरियड है वो बहुत अच्छा हो जाता है और आपको बाद में जो है इस घुटने को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अमूमी तौर पे
आपका अपना ही पट्ठा लेके इस पट्ठे को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसको हम बोन पटेला टेंडन बोन ग्राफ्ट कहते हैं, जिसके अंदर हड्डी से हड्डी की जो है वो यूनियन होती है। और इस पट्ठे को अमूमी तौर पे पहले ये समझा जाता था ये ज़्यादा मजबूत है और मोस्टली प्लेयर्स के अंदर भी यही किया जाता था। अब एक नई चीज़ आई है कि कैमरे के जरिए आपका ही पट्ठा, जिसको हम हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, इसके अलावा आपके जिस्म के दूसरे पट्ठे भी लिए जाते हैं और एक ख़ास तरीके से कैमरे के जरिए जो है वो टनल्स बना के तो इस पट्ठे को थ्रू विद द हेल्प ऑफ एंडोबेटन्स, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया जाता है। अब आते हैं उसके बाद फिर क्या होता है कि तकरीबन 6 से 9 माह की आपकी फिजियोथेरेपी के सेशंस होते हैं, जो कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाता है और आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अब बात है कि अगर आप वाकई इस पट्ठे का इलाज नहीं करवाते, इसको ऐसे ही लेके चलते रहेंगे, तो फिर आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। पहले नंबर पे तो आपको पता है कि जैसे कि ये घुटने को स्टेबल करता है, तो इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और कई दफ़ा ये होता है कि आप ऊंची नीची जगह पे जब आप चल रहे होते हैं तो आप गिर सकते हैं, ठीक है, आपको चोट लग सकती है। और इसके अलावा क्या होता है कि आप जो है अगर इसी तरह इस घुटने को यूज़ करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे पीछे रगड़ खाने की वजह से इसके अंदर वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपका घुटना जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस की तरफ जो सफ़र है वो बहुत जल्दी आप तय करते हैं और आपको घुटने के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाती है। आप अपनी डेली मर्रा के काम जो हैं वो नहीं कर पाते और आप अपनी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो भी दोबारा से शुरू नहीं कर पाते। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया।